सोशल मीडिया और ऑनलाइन के ज़माने में साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से देखा गया कि हाल के दिनों में कई प्रतियोगिता परीक्षा के ठीक पहले क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं, जिससे सरकार की भी फजीहत हुई है। और अब एक नया मामला सामने आया है। कुछ लोगों के द्वारा एक एप्लीकेशन बनाया गया है और उस एप्लीकेशन पे एक नंबर भी दिया गया है। बच्चे उस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं एग्ज़ाम से ठीक पहले, और उस व्हाट्सएप पर तमाम क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। खास बात यह है कि बिहार में कई विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम के दौरान मोबाइल लेकर बच्चे जाते हैं और क्वेश्चन पेपर मिलने के ठीक बाद बच्चे उस क्वेश्चन को उस व्हाट्सएप पर भेजते हैं और आंसर मिल जाता है। अब इस मामले के बाद पुस्तक विक्रेता में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि बच्चे अब पुस्तक नहीं खरीद रहे, पढ़ाई के प्रति उनका रुझान कम हो रहा है, क्योंकि वो इस बात से निश्चिंत हैं कि उन्हें आराम से आंसर मिल जाएंगे। जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो उस वक्त वो व्हाट्सएप करेंगे और उस व्हाट्सएप पर उन्हें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमारे साथ पुस्तक विक्रेता अमन जी हैं। अमन जी, क्या कुछ कहानी है, क्या एप्लीकेशन है और किस रूप में इस एप्लीकेशन से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? एक ऐप बना है सर, जिसका नाम गेस पेपर ऐप रखा गया है। उस पे एक नंबर अपलोड है। उस नंबर पे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप इस पे अपना क्वेश्चन पेपर भेजिए, और उसके उपरांत हम उस पे उसके आंसर गेस पेपर ऐप पे अपलोड कर देंगे, जिसके द्वारा आप पेपर आसानी से लिख सकते हैं। और बच्चों को कोई डर नहीं है उसके लिए, या कोई भी अभिभावक उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मतलब कि एग्ज़ाम हॉल में बच्चे बैठते हैं और बैठने के बाद क्वेश्चन मिल जाता है, और क्वेश्चन मिलते ही उस एप्लीकेशन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो मैसेज करते हैं और आंसर मिल जाता है। आंसर आना शुरू हो जाता है एक एक करके। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो भी पैटर्न बना होता है उस हिसाब से आंसर उस पर उपलब्ध होने लगते हैं। ये मामला कब से चल रहा है? ये मेरे जानकारी में नवंबर 2023 से मामला मेरे सामने आया है, और ऐप ये 2023 में ही बना है। नया ऐप है, 5 लाख से ज़्यादा का डाउनलोड हो चुका है। ज़्यादातर मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हम मतलब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा आंसर आते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों ने नहीं भी भेजा है, तो उसका आंसर उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी और ख़ासकर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं और उसका आंसर उनको मिलता है। किस किस परीक्षा में इस तरह का उपयोग किया जा रहा है? ज़्यादातर ये सर चल रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और इसमें LLB, BCA, BBA सारे एग्ज़ाम्स का आंसर आ रहा है। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि बिहार में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर खुलेआम चोरी चलती है। कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर छूट है मोबाइल ले जाने की, जहां पर छूट है पुर्जा ले जाने की, जिस पुर्जा पर विद्यार्थी आंसर लिखकर जाते थे। वो पहले की बात थी। अब इस एप्लीकेशन आने के बाद विद्यार्थी निश्चिंत हैं पूरी तरह से, उन्हें पुर्जा भी नहीं बनाना पड़ता है। वो आराम से मोबाइल लेकर जाते हैं, क्वेश्चन मिलने के बाद वो उस एप्लीकेशन को खोलते हैं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेजते हैं, तुरंत उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो एक नया फ्रॉड का मामला सामने आया है। मतलब प्रशासन को सजग होना होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सजग होना होगा, और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सजग होना पड़ेगा। अमन जी, ये बताइए कि इस मामले को लेकर आप अभी तक कहां कहां पहुंचे हैं? एक एप्लीकेशन मैंने PMO गिरवांश ऑफिस में दिया था। दूसरा एप्लीकेशन मैंने साइबर क्राइम थाना में दिया है, पटना में जो है वहाँ पे। और एक ऑनलाइन क्राइम पोर्टल पे भी मैंने एक अप्लाई किया है कि इसको सर सुधार किया जाए इसमें और इसको रोका जाए। साइबर क्राइम में जब आप गए तो थाना में क्या कुछ बातें हुई? जो वहाँ पे पुलिस अधिकारी थे उन्होंने क्या कुछ बातें आपको बताई, क्या कुछ समझाया और इस पर क्या कुछ कदम उठाने की बात कही? सर पहले तो मैंने जाकर सर को पूरा ब्रीफ किया है थाने में कि सर ऐसा एग्ज़ाम का चोरी हो रहा है। और 16 तारीख को मैं जिस दिन मगध यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 का GS का पेपर था, वो सारा कुछ मैंने सर के सामने रखा कि सर देखिए 150 से आंसर आने लगा। जो सर खुद देखें, उसके बाद वो देखने के बाद सर ने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, इसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। साइबर क्राइम में आपने एप्लीकेशन दिया, इसके बाद राजभवन गए आप? क्या? राजभवन गए आप?
हाँ, राजभवन में भी मैंने राज्यपाल सर से मिलने का एप्लीकेशन दिया है कि वहाँ पे सर के सामने भी ये मुद्दा मैं उठाऊं उनके सामने, इसलिए। सीएमओ में भी आपने एप्लीकेशन दिया है? हाँ, सीएमओ सचिवालय ऑफिस में भी मैंने दिया है एप्लीकेशन, वहाँ भी सर से मैंने मिलने की बात कही है और सारा कुछ जो भी मेरे जानकारी में है वो एप्लीकेशन के द्वारा मैंने सर को बताने की कोशिश की है। तो देखिए, तमाम जगहों पर प्रयास किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच में जाकर, जो थाना है वहाँ जाकर एप्लीकेशन दिया गया है कि इस मामले को देखा जाए। राजभवन जाकर एप्लीकेशन दिया गया है, सीएमओ में जाकर एप्लीकेशन दिया गया है कि इस धांधली को रोका जाए, क्योंकि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे का रुझान जो है वो अब पढ़ाई की ओर नहीं है, क्योंकि वो निश्चिंत है कि एप्लीकेशन तो है ही, मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा, एप्लीकेशन खोलूंगा, व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। अच्छा अमन जी, ये बताइए कि इससे पुस्तक विक्रेता कितना प्रभावित हो रहे हैं? बहुत प्रभावित हैं सर। पहले बच्चे पुस्तक खरीदते थे, लेकिन जब से ये एप्लीकेशन आया है पुस्तक का बिक्री एकदम ख़त्म हो गया है और बच्चे पढ़ाई की तरफ भी रुझान कम गया है। जो बच्चे से हम मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनका कहना है कि एप्लीकेशन है ही तो फिर किताब खरीदने का क्या फ़ायदा। एप्लीकेशन है तो किताब खरीदने का क्या फ़ायदा? हाँ, क्योंकि उनको सिर्फ आंसर लिखना है, पढ़ाई वैसे भी नहीं कर रहे हैं वो, और कॉलेज में भी पढ़ाई के ऊपर ध्यान थोड़ा कम दिया जा रहा है। नया सब जब से शिक्षा नीति आया है, टीचरों में भी थोड़ा भ्रम का स्थिति है कि उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे क्या करना है। तो एप्लीकेशन के द्वारा सब बच्चे लिखते हैं और किताबों पे या पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन की भी गलती है कि वहाँ बच्चे मोबाइल लेकर कैसे जा रहे हैं? हाँ, वो सर कुछ जो शहर में कॉलेज हैं उस कुछ कॉलेजों में मोबाइल को बैन किया जाता है, थोड़ा टाइट एग्ज़ाम लिया जाता है। जो शहरी क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र में है उसमें भी कुछ कॉलेज, सारे नहीं, और बाकी सारे कॉलेजों में मोबाइल इजीली मतलब ले जाना अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन उनको नहीं रोकती है। तो देखिए, ये लगातार खेला हो रहा है बिहार में कि कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां खुलेआम चोरी चलती है। बच्चे मोबाइल लेकर जाते हैं और आराम से आंसर ढूंढकर लिखते हैं। पहले गूगल पर आंसर सर्च किया जाता था, लेकिन अब कुछ लोगों के द्वारा एप्लीकेशन बना दिया गया है और उस एप्लीकेशन पर बच्चे क्वेश्चन डालते हैं और उन्हें आंसर मिल जाता है। तो एक नया मामला सामने आया है। इस मामले के तहत अमन जी ने क्राइम ब्रांच में जाकर, अमन जी ने राजभवन में जाकर, सीएमओ में जाकर एप्लीकेशन दिया है और इनका कहना है कि पुस्तक विक्रेता काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और सबसे खास बात है कि बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। पढ़ने के प्रति उनका रुझान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो निश्चिंत हैं कि एप्लीकेशन है ही, मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा, एप्लीकेशन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं क्वेश्चन भेजूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अब सरकार को सोचना चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना चाहिए, राजभवन को सोचना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला है। कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं बिहार में जहां खुलेआम चोरी चलती है। इसीलिए बच्चे मोबाइल लेकर एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और बच्चे एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल लेकर बैठते हैं तभी वो एप्लीकेशन का यूज कर पाते हैं। अगर मोबाइल लेकर नहीं पहुँचे तो एप्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं बन पाता है। तो जिन्होंने भी एप्लीकेशन बनाया है वो इस बात को जान रहा है कि विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम में मोबाइल अलाउ है, मोबाइल लेकर बच्चे जाते हैं तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि सरकार इस पर संज्ञान कब लेती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.